नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी स्वस्थ हूं, भगवान की कृपा से आप सभी का हर एक मनोकामना पूर्ण हो। तो आपका चल रहा है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, यानी कि हाइट एंड डिस्टेंस चल रहा है, ठीक है। और ये चैप्टर जो है कि आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दीर्घोत्तरी प्रश्न इससे पूछा जाता है, लघुत्तरी भी पूछा जाता है, ध्यान में ऑब्जेक्टिव भी पूछ देता है, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको एग्जाम्पल के साथ साथ इस चैप्टर को भी खत्म करना है। तो आपके लिए समझिए तो 7 नंबर जो किससे आ जाएगा, 5 तो दीर्घोत्तरी और 1 होगा तो ऑब्जेक्टिव या फिर सब्जेक्ट, यानी 6 का एवरेज लेकर चलिए, ठीक है भाई। तो 7 नंबर तक हमने पहले बतला दिया। अगर आप इसे देखना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं उनका लिंक दे दूंगा, वहां से देख लीजिए, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। क्लियर है। तो देखिए 8 नंबर प्रश्न क्या कहता है और समझने का प्रयास कीजिएगा। कहता है एक पेडेस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है। तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये तो हमने पढ़ लिया। अब आपको समझना है और अब पढ़ते हैं और फिगर भी बनाते हैं। तो आपको ऐसे ही करना है, थोड़ा पढ़ना थोड़ा फिगर बनाना, आपका भी जो कि तैयार हो जाएगा। देखा एक पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी हुई है, यानी एक पेडेस्टल है, ठीक है। कुछ हाइट है, पेडेस्टल उसका नाम दे दिया गया। समझे। मान लेते एक जमीन, सबसे पहले हमें जमीन चाहिए, तो चलिए एक जमीन हमने तैयार किया। ये हो गया एक पेडेस्टल, ठीक है। ये पेडेस्टल, पेडेस्टल का शिखर ये होगा। शिखर का मतलब था माथा। हम कहेंगे मेरा माथा का यहाँ, ये मेरा एक शिखर है, ठीक है, ध्यान में रखना। तो पेडेस्टल का ये शिखर हो गया आपका। कहता है कि पेडेस्टल के शिखर पर 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति है। अब ये एक ऊपर, इस पे ऊपर जो ना 1.6 मीटर ऊंचा मूर्ति है, ध्यान में रखना, जो बोल रहा है वही चीज करा। ये 1.6 मीटर ऊंचा, तो मूर्ति का शिखर ये हो गया, ठीक है। समझिएगा, फिगर अपने आप रेडी हो जाएगा। आगे देखिए, कहता भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। कहता भूमि का एक बिंदु, तो एक बिंदु यहाँ, मूर्ति का शिखर का उन्नयन कोण, उन्नयन कोण हमने बताया था कहाँ बनता है, नीचे में। तो ये हो गया यहाँ पे, ठीक। तो यहाँ ये हुआ उन्नयन, मूर्ति का उन्नयन कोण 60 डिग्री, यानी कि मूर्ति हो गया 60 डिग्री, ठीक है। जो बोला वही क्या। फिर कहता और उसी बिंदु से, यानी कि यही वाला बिंदु से, ठीक है, पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री। तो पेडेस्टल का शिखर ये है, इसी बिंदु से यहीं पे इसका उन्नयन कोण 45 डिग्री, यानी यहाँ से आता 45 डिग्री है। देखिए कोई दिक्कत। आगे पढ़ता तो कहता है पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो पेडेस्टल तो मेरा यहाँ से यहाँ तक है ना, तो ऊंचाई ज्ञात करना, इसको मान लेते हैं एक्स। तो हो गया ना कंप्लीट। अब बना लेना है जो कहा वो चीज। तो हमें बात है एक्स से, इसको भी मानना पड़ेगा क्योंकि आधार भी ना कुछ होगा, आधार के दूरी लंबाई कुछ तो कुछ होगा ना। इसको मान लेते हैं ये होगा वाई मीटर, ये होगा एक्स मीटर, ये होगा वाई मीटर, ठीक है। अब बन जाएगा। क्लियर। नाम दे देता हूँ, ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, डी दे दिया। क्लियर है, ध्यान में रखना। समझिएगा, इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे लिख लेता, जो चीज ज्ञात करने देना उसी को मान लेना है। हमें यहाँ पे माना कि, ज्यादा दिमाग आपको नहीं लगाना है, ठीक है। जैसे मैं बोलता हूँ वैसे कीजिए, है ना। माना कि बी से डी, ठीक है, बी से डी, ठीक है। चलिए बी से डी बराबर एक्स मीटर, ये मान लिया। और क्या भाई, बी से सी बराबर वाई मीटर, ये भी माने हुए हैं। और क्या चीज भाई दिया गया है ए से डी, देखिए जो भी चीज दिया वो लिख रहा। ए डी दिया गया 1.6 मीटर, तो 1.6 मीटर ये दिया है, तो यहाँ पे लिख देता दिया है, ठीक है। तो ये देख देख करके अब लिखना है। और क्या है, अब देखिए वो 60 डिग्री, अब 45 डिग्री चेक करना है किसमें 60 डिग्री। तो कौन ए सी, जिसको बताना है उसको बीच में, कौन ए सी बी, हम कह सकते हैं कौन ए सी बी, जिसको बताना, सी को बता रहे हैं तो सी बीच में रखें। अब बड़का त्रिभुज को अंकित किए, यानी कि इसको टारगेट किए ए सी बी को। तो बड़का का जो है त्रिभुज का कौन जो है 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री। फिर कौन हम कह सकते हैं डी सी बी, ठीक है, डी जिसको बताना है उसको बीच में, डी सी बी बराबर करता है तो छोटका त्रिभुज में 45 डिग्री का एंगल बना है, 45 डिग्री, ठीक है। और कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूज नहीं। यहाँ पे किताब जो सवाल में जो यहाँ पे दिया गया तो वही चीज लिखा। हमें बात है ये एक्स मीटर, ये पेडेस्टल की ऊंचाई की हाइट जो है ये ज्ञात करना है। तो चलिए आते हैं, इसमें 2 त्रिभुज है तो 2 तरीके से आ गए। पहले मान लेते हैं बड़का छोटका कोई भी चीज से आ सकते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि हम आते हैं छोटा वाला से, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, बड़ा वाला से आएंगे तो हमें ए भी चाहिए ना, तो बड़का त्रिभुज ए बी टारगेट करेगा। ए बी में से थोड़ा सा ए डी है और कुछ बी डी है, तो दोनों जुट जाएगा। तो यहाँ पे एक बार और लिख लेते थोड़ा सा, ए बी बराबर की बात अगर किया जाए तो हो जाएगा एक्स प्लस 1.6,
क्योंकि दोनों जुटेगा तब ए बी होगा, है ना। अब फॉर्मूला लगाते हैं। इधर को ऊपर वाला को बोलते हैं लंब, हाइट को बोलते हैं लंब, और इसको बोलते हैं आधार। बाकी करंट फिक्स रहता है, तो आपको लंब दिया गया है और आधार भी है, तो लंब आधार है तो टेन थीटा फॉर्मूला लगाइए, है ना। तो यहाँ पे लिख लेते हैं समकोण त्रिभुज किस में आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ लिख लेता हूँ कि समकोण त्रिभुज बड़का छोटका किसी से आ सकते हैं। चलिए हम ऐसा करते हैं, छोटका से आते हैं। तो समकोण त्रिभुज डी बी सी में, डी बी सी में, अब डीबीसी को ही फोकस करना, बाकी सबको छोड़ देना। तो फार्मूला तो वही लगेगा ना, टेन थीटा, थीटा का स्थान पे डीबीसी में 45 डिग्री है, देख लीजिए डीबीसी लिखे होंगे, डीसीबी लिखे है ना, तो ये 45 डिग्री, तो टेन 45 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री इक्वल हो जाएगा टेन थीटा का फॉर्मूला क्या आता है, लाल कक्का में फॉर्मूला हमने बताया था, लंब बटा आधार होता है, लंब बटा आधार। अब टेन 45 डिग्री वैल्यू बोले 1 होता है, और इक्वल लंब दिखे कितना है इसमें डीबी में ना, देखिएगा क्योंकि डीबीसी आया है, तो डीबी में आपका लंब है एक्स, और आधार की बात बोलेगा तो आधार है वाई, यानी कि इसके नीचे कोई नहीं तो 1, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना कीजिएगा तो वाई बराबर एक्स। ये देखिए वाई बराबर एक्स निकल गया, इसको आप फर्स्ट बोल सकते हैं वाई बराबर एक्स या एक्स बराबर वाई, यानी कि दोनों आपस में आपका बैलेंस है, ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं हमने निकाल लिया। अब आते हैं थोड़ा सा आगे पॉइंट पे चर्चा करता हूँ। अब आते हैं किसी भाई समकोण त्रिभुज, है ना, लिख लेता हूँ समकोण त्रिभुज बड़का वाला ए बी सी में, है ना, ए बी सी में, तो ए बी सी को टारगेट किए तो लंब ये होगा, आधार ये, फॉर्मूला तो वही रहेगा 10, लेकिन यहाँ 45 डिग्री नहीं 60 डिग्री होगा, तो 10 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला टेन थीटा का फॉर्मूला आता है लंब बटा आधार, तो लंब बटा आधार, ठीक है। 10 60 डिग्री का वैल्यू क्या आता है, बोलेगा √3 होता है, √3। लंब क्या है, तो लंब ए से बी टारगेट किया है ना, आप यहाँ ब्रैकेट भी लिख सकते हैं, ए बी भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, अगर थोड़ा बहुत डाउट लगे तो, और आधार को बस बीसी बोलिए, ठीक है, ताकि कहीं पे दिक्कत ना हो। यहाँ पे भी बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे लंब था आपका डी बी, ए था डी बी, तो आप डी बी बोल सकते हैं, या फिर बोले आधार था बी सी, तो बी सी बोल सकते हैं, आपका मर्जी है, दोनों में से कुछ यूज कीजिए, कोई दिक्कत नहीं, कहीं पे गड़बड़ नहीं होगा। तो यहाँ डी बी लिखे तब देख करके भी यहाँ से लिख सकते हैं भाई डी बी कितना है, तो आपको मिल जाएगा डी बी कितना है, ठीक है, डी से बी है ना, डी से बी या फिर बी से डी, तो आपको याद लिखे होंगे कहीं पे तो जरूर लिखे होंगे, देखिए बी से डी है ना, बी से डी एक्स मीटर, या डी बी बोलिए या बी डी बोलिए, बात एक है, ठीक है। चलिए बी डी ए बोल देता हूँ, तो ये लिख सकते हैं जैसा कि यहाँ पे है। आइए अब तो ए बी तो कितना होगा, ए बी एक्स प्लस 1.6, ये है ना, तो है ना x.1, तो यहाँ बोल सकते हैं एक्स प्लस 1.6, तो ए बी यानी एल निकलेगा बड़का में, ये जुटेगा तो एक्स प्लस 1.6 बटे बी सी, तो वाई ये रहेगा, ठीक है। अगर गुना करें तो हो जाएगा √3y क्रॉस मल्टीप्लाई गुना इसके नीचे 1, और बराबर एक्स प्लस 1.6, इसको मान लेते हैं सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में क्या करना, किसका हमें निकालना, एक्स का वैल्यू ना, वाई तो चाहिए ना, वाई तो भगाना है हमसे, तो हम कहेंगे समीकरण सेकेंड में वाई कॉमन रखने पर, क्योंकि हमें एक्स नहीं वाई नहीं चाहिए, एक्स चाहिए तो एक्स रख लेंगे, और वाई भी बोलेगा तो जितना एक्स निकलेगा उतना वाई है ना, तो आपस में बैलेंस है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए आते हैं, तो लिख देता हूँ समीकरण सेकेंड में वाई का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, चलिए रखिए समीकरण सेकेंड को उतारिए, √3y बराबर एक्स प्लस 1.6, ये y रूट से बाहर है, ठीक है, √3 तो √3 y के स्थान पर रख देंगे x, ठीक है, और ये भी x को मेरे ख्याल से जो ना क्या कीजिए ना, यही पर ला लीजिए है वाला x को, तो हो जाएगा x ऊपर में जो है ना उसको रहने दीजिए 1.6, किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए तक। अब ऐसा कीजिए ना, x 2 गो है भाई, ये x को पर लाए, y का स्थान पर x रखें, x हुआ, इसके स्थान पर x रखें, यहाँ पे देखें फर्स्ट में, अब बाकी बात है वाला x को पार कर ले, एक स्टेप थोड़ा सा हमने क्या क्या कटौती किया, बीच में बराबर हो तो या हम कह सकते हैं एक्स एक्स है ना 2 गो एक्स, तो एक्स को कॉमन ले लेते हैं, एगो एक्स अगर कॉमन लेंगे ना तो यहाँ पे बचेगा सिर्फ √3, और ये एक्स का स्थान में बचेगा 1, नहीं बिल्कुल यही बचेगा, बराबर हो जाएगा 1.6, किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, ये एक्स माइनस वाई पट्टी, तो एक एक्स कॉमन लिए, तो ये चीज़ अगर यहाँ से गुना करिएगा एक्स गुना √3 तो √3 एक्स हो जाएगा, एक्स गुना 1 तो 1 एक्स हो जाएगा, नीचे से ऊपर आ जाएगा। अब ये गुणाम है एक्स, ये गुणाम है टोटल इतना सा चीज़, तो गुना से पट्टी भेजेंगे भाग में जाएगा, तो हम कह सकते हैं कि एक्स बराबर 1.6 बटा √3 - 1,
जब भी रूट के नीचे अंदर में रूट रहता है, नीचे में रूट रहता है, ठीक है। तो हमने थोड़ा सा बोले थे चेक भी कर सकते हैं, जैसे कैसे रूट को हटा दीजिए, तो बोले 3 में से 1 घट जाएगा ऑटोमेटिक 2, तो 2 से 16 कटेगा, मोटा मोटी बोले कटेगा, तो यहाँ का परिमेकरण कर लेना है, ठीक है। तो ये सब भी देख सकते हैं, हालांकि रूट नीचे में रहना पसंद करता नहीं, हमने सबको बताया है। तो यहाँ पे हर का परिमेकरण करते हैं, हर का परिमेकरण में माइनस है तो प्लस हो जाएगा, √3 + 1 बटा √3 + 1। आपको ब्रैकेट में लिख लेना है क्या चीज, हर का प्रमेयकरण करने पर, ठीक है। प्रमेय हो सकता है आपको ना दिखे, प्रमेयकरण करने पर, ठीक है, करने पर नहीं भी दिखे, हम जो बोल रहे हैं वो लिख लेना है कि हर का प्रमेयकरण करने पर, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा साइड कर देता हूँ। आइए अब देखते हैं अब क्या रिजल्ट निकलता है। एक्स बराबर कह सकते हैं कि इसको अगर गुना कीजिएगा तो आपका हो जाएगा ना इस प्रकार से 1.6, इसको ब्रैकेट के अंदर रख लेता हूँ, ठीक है, √3 + 1, और ये थोड़ा सा यहाँ पे एक्स लगेगा, बराबर होगा यहाँ पे इस प्रकार से। अब देखिए ये एक √3 - 1 √3 + 1, जब भी नीचे में माइनस प्लस के रूप में रहे ना, तो फॉर्मूला बैठ जाता है कि a² - b² का फॉर्मूला लगता है। तो ये है a b, a - b इंटू a + b, a² यानी √3 का स्क्वायर। तो डायरेक्ट 3 लिख लेता हूँ, क्योंकि √3 का स्क्वायर कीजिएगा ना, स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो डायरेक्ट 3 हो जाएगा, तो डायरेक्ट 3 लिखा, ठीक है, ध्यान में रखना, क्योंकि हो सकता है नीचे आपको ना दिखे। अब देखिए यहाँ 1 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1 हो जाएगा, क्लियर, चलिए तो 1 हो गया। अब हम कह सकते हैं एक्स बराबर 1.6 ब्रैकेट के अंदर √3 + 1 और बटे 3 में से गया 2 से कटा दीजिए तो 0.8, ठीक है, ये दशमलव यहाँ पे 0.8 बार में कटेगा। और एक्स बराबर हम कह सकते हैं अब क्या बचा 0.8 इंटू √3 + 1, नीचे में तो कुछ बचा नहीं, यही आपका क्या आ गया आंसर आ गया, ठीक है। तो अतः करके लिख लीजिए यहाँ पे, अतः अतः एक्स बराबर इतना। तो एक्स का वैल्यू जो है वही वाई का वैल्यू है, हमें पेडेस्टल की ऊंचाई बोला था, लिख देना या अगर इससे और आपको लगे कि लिख देना लिखना, हालांकि नहीं भी लिखेगा तो आंसर हो गया था, आ जाएगा आंसर, लिखना है लिख दीजिए, अतः पेडेस्टल की ऊंचाई एक्स बराबर इतना 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर लिख देना, ठीक है, क्योंकि मीटर में। चलिए लिखिए इसको, देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न क्या दिया गया, ठीक है। कहते एक मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। यदि मीनार की ऊंचाई जो कि 50 मीटर हो तो भवन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। हमें भवन की ऊंचाई ज्ञात करना है। सबसे पहली बात क्या, यहाँ पे मीनार भी है और भवन भी है। भवन होगा छोटा भाई, मीनार होगा बड़ा, क्योंकि मीनार का मतलब था टावर, भवन का मतलब था घर। तो घर 1 महल का भी हो सकता है, 2 महल का भी हो सकता है, और टावर तो 1 महल से ज्यादा होता है, ध्यान में रखना। यहाँ पे हमें 2 चीज का आवश्यकता है, तो 2 चीज बनाते हैं। एक सबसे पहले तो भवन और मीनार को खड़ा करने के लिए जमीन चाहिए। जब हमने जमीन लिया है ना, ये 2 पॉइंट लिया, यहाँ पे हम खड़ा कर देते हैं कि मीनार को, ठीक है, और यहाँ पे खड़ा कर देते हैं भवन को, समझिएगा कहीं प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। मीनार को थोड़ा सा लंबा रखे, भवन को छोटा रखे। मीनार की ऊंचाई दे दिएगा 50 मीटर, तो यहाँ पर लिख लिया 50 मीटर, समझिएगा 50 मीटर लिख लिया, ठीक है। अब पढ़ते हैं थोड़ा सा और आगे। तो एक मीनार के पाद बिंदु, मीनार के पाद बिंदु यानी जमीन को कहते हैं पाद बिंदु, तो मीनार के ये पाद बिंदु, ठीक है। मीनार के पाद बिंदु से एक भवन के शिखर का उन्नयन कोण, कहता है मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण तो भवन का शिखर है, मीनार के पाद बिंदु से भवन के शिखर का उन्नयन कोण, ये ना बोला, तो भवन के है ना उन्नयन कोण 30 डिग्री है। तो चलिए आप 30 डिग्री बना दिए, जो बोला वही कर रहा हूँ भाई। उसके बाद क्या बोला, और भवन के पाद बिंदु से, भवन का पाद बिंदु ये है ना, भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, मीनार का शिखर ये है, अब भवन के पाद बिंदु से मीनार के शिखर का उन्नयन कोण बोला 60 डिग्री, 60 डिग्री बना लिया। जो बोल रहा है वही चीज हम कर रहे हैं। आगे कहते यदि मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो 50 मीटर तो दे दे, तो भवन की ऊंचाई क्या था, हमें भवन चाहिए, तो इसको मान लेते हैं x मीटर, जो चाहिए उसी को मान लिया, ठीक है, x मीटर भवन की ऊंचाई होगा। इसको भी मान लीजिए कुछ ना कुछ y, तो y हो गया। चलिए ज्ञात कीजिए, हमें हमें कहते भवन की ऊंचाई चाहिए, बाकी बात इससे बहस नहीं है, भवन निकालिए आपका काम बन जाए। नाम दे देता हूँ A B C D, क्लियर है। चलिए माना कि, मान लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेता हूँ, माना कि क्या जो चाहिए वही CD बराबर है ना x मीटर,
मान लिए कि CD बराबर x मीटर है और BC बराबर क्या भाई, BC बराबर y मीटर है। ठीक है, मान लिए दिया गया क्या चीज, AB बराबर दिया गया 50 मीटर, लिख लेते हैं, है ना, 50 मीटर दिया गया है। ठीक है, दिया है, समझिएगा। और क्या दिया गया, कौन ACB, कौन ACB बराबर 60 डिग्री, और कौन इधर DBC, DBC 45 डिग्री, 30 डिग्री। ठीक है, जो दिया वही चीज हमने लिख लिया। अब फटाफट बना लीजिए। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज आते हैं, लिख देता हूँ कि समकोण त्रिभुज ABC में, ठीक है, BC में, समकोण त्रिभुज ABC में, तो फॉर्मूला लगेगा लंब या आधार, लंब बटा tan का, tan कितना डिग्री, तो ABC को फॉलो किया यानी कि ये वाला। ठीक है, 60 डिग्री, tan 60 डिग्री बराबर, तो फॉर्मूला tan थीटा फॉर्मूला था लंब बटा आधार, लंब यहाँ हो जाएगा AB, ब्रैकेट में लिखना चाहते लिख लीजिए, नहीं भी लिखिएगा कोई दिक्कत, और ये हो जाएगा BC या CB। ठीक है, ये हो जाएगा BC आधार हो जाएगा। तो tan 60 डिग्री वैल्यू होता है √3, और AB की बात किया यानी लंब की बात किया जाए आपका 50, और BC यानी A की बात किया जाए आधार, आधार तो आपका Y, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो ऐसा कर देता है √3 को इधर से गुना कर देता, तो √3 इधर आएगा, Y को गुना करेंगे भाई, दिखे Y गुना √3, तो Y √3, इसको है पट्टी कर लेते हैं, पट्टी नहीं समझे, चलिए तो नहीं समझे तो √3Y बराबर 50, फिर Y बराबर 50 बटा √3। तो हम क्या कर रहे थे कि √3 को इधर ला दीजिए, Y को पट्टी ला लीजिए, तो एक लाइन बच जाता है। ठीक है, तो ये हो गया Y का वैल्यू ये 50, हमें Y तो चाहिए ना, हमें चाहिए X। ठीक है, इसलिए इसको मान लिया फर्स्ट। अब आते हैं समीकरण, है ना, समीकरण सॉरी समकोण त्रिभुज। ठीक है, समकोण त्रिभुज DCB में, DCB में, ठीक है, DCB में, DCB को फॉलो कीजिएगा, DCB को, भैया लंब ये आधार है। आइए tan का फॉर्मूला लगेगा, tan कितना डिग्री, DCB में, तो ये वाला देखिए 30 डिग्री, tan 30 डिग्री बराबर, फॉर्मूला भाई होगा लंब बटा आधार, लंब यहाँ पे क्या होगा, DC होगा, है ना, CD बोल सकते हैं, और आधार तो भाई होगा BC होगा। ठीक है, अब बोलिए tan 30 डिग्री वैल्यू होता है 1/√3, तो 1/√3 लिखे, लंब की बात बोले तो लंब आपका X है तो X लिखे, आधार की बात बोले तो आधार आपका BC यानी Y है तो Y लिखे। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना Y बराबर √3x। हमें क्या चाहिए भाई, हमें क्या चाहिए, इसको मान लेते सेकेंड, हमें चाहिए X, Y चाहिए नहीं, तो X नहीं चाहिए, X चाहिए, Y नहीं चाहिए, तो Y को भगाना है, तो हम लिख देते हैं समीकरण ये जो है ना, ये सेकेंड में Y का मान रखने पर। ठीक है, लिख देता हूँ समीकरण सेकेंड में Y का मान रखने पर। ठीक है, रखने पर, तो सेकेंड लिख लेते हैं पहले √3x। अब जहाँ Y है वहाँ क्या रखेंगे, है वाला फर्स्ट का मान 50 बटे क्या लिखना पड़ेगा भाई, √3 बराबर √3x, गुना से आएगा भाग में, तो 50 बटा √3, गुना से आएगा क्या चीज, भाग में नहीं आएगा, गुना से भाग में आता है ना, तो गुना √3, यानी फिर से एक लाइन हमने यहाँ पे कटौती किया। ठीक है, यही भी ला ले क्या, यानी कि √3 को उठा करके यहाँ ला ले, 100 पट्टी बच जाएगा, नहीं समझिए, ये होना चाहिए, थोड़ा सा समझिए, ये भी यहाँ जैसे बताए वैसे यहाँ पर, तो √3 गुणम है तो इधर भाग में जाएगा, अगर आपको बढ़ाना है तो इसके नीचे 1 करके कोना कोना गुना करिए, अब हो जाए 50 बटे √3 गुना √3 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम कह सकते हैं कि x बराबर, तो भाग दीजिएगा तो पूर्णांक आएगा 16.2/3। ठीक है, तो 16 सॉरी, हाँ ठीक है 16, ठीक ठीक ठीक, 16 × 48 2 50, 50/3, यही तब का हो गया, ये ऊंचाई हो गया। ठीक है, भवन की ऊंचाई, तो अतः करके लिख दीजिए, अतः x बराबर या भवन की ऊंचाई, अतः x बराबर 16.2/3 मीटर। ठीक है, तो लिख दीजिए ये चीज, लिखिए, देखिए यहाँ पे 10 नंबर और समझने का प्रयास कीजिएगा। ठीक है, कहता है एक 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले 2 खंभे लगे हुए हैं। इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। तो खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए।
अब देखिए फिगर बनाते हैं, उसके बाद यहाँ पे दो दो तीन तीन चीज ज्ञात करना है। तो चलिए पढ़ता हूँ। एक 80 मीटर चौड़ा सड़क है, चलिए चौड़ा सड़क बनाइए पहले। ये मान लेते हैं 80 मीटर चौड़ा सड़क है, ठीक है। 80 मीटर चौड़ी सड़क है, ये भी पॉइंट है, ये भी पॉइंट है। आगे दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं, यानी समान हाइट वाला दो खंबा है, हाइट दोनों का समान है। एक खंबा और ये दो खंबा, दोनों खंबा का हाइट क्या है भाई, समान है। जूम कर लेना है, ठीक है। आगे इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु, तो इन दोनों खंभों के बीच सड़क का एक बिंदु। अब सड़क का एक बिंदु कहीं भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है, यहाँ भी हो सकता है। चलिए मान लेते हैं कि हम यहाँ पे देते हैं। बीच तो कहीं भी ना बीच हो सकता है, ऐसा थोड़े ना पूरे आप बीच में रखना है ना। चलिए तो दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री, खंभों के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। इसका मतलब इधर से होगा, क्योंकि ये थोड़ा सा हाई वाला खंभा कम दूर है ना, नज़दीक आकर देखेगा ज़्यादा मुंडी उठाना पड़ेगा, तो ये 60 डिग्री। और एक बोला है कितना 30 डिग्री होगा, ठीक है। तो एक दूर है वहाँ उसका शिखर, तो ये 30 डिग्री का एंगल बनाएगा, ठीक है। इस प्रकार से देख लीजिए, और 30 डिग्री है, ठीक है। खंभों के बीच की खंभों के शिखर का उन्नयन कौन दे दिया, तो खंभों की ऊंचाई ज्ञात करें और खंभों से बिंदु की दूरी, कोई दिक्कत नहीं है, समझिए। टोटल है 80, क्लियर। नाम अगर की बात करें A B C D, ठीक है। टोटल 80 है, खंभों के बीच की दूरी बताना है। तो यहाँ पे ए जूम कर लेते हैं, ठीक है, कुछ ना कुछ मान लेंगे तब ना, क्योंकि अलग है, ये पोजीशन अलग है। तो मान लेते हैं ये वाला होगा x मीटर, यहाँ बी से लेकर के यहाँ पे ई दे देते, नाम दे देते वो ई, ठीक है। बी से ले मान लेते ई तक की दूरी x मीटर है, तब जो ई से सी बचेगा तो क्या बचेगा, तो कहेंगे 80 माइनस x मीटर। नहीं होगा कि नहीं होगा, नहीं समझे, देखिए टोटल 80 मीटर है, 80 मीटर में से एगो को जूम कर ले x, यानी एगो को मिल जाएगा हिस्सा मान लेते हैं 20, तो दूसरा कितना बचेगा 60, क्योंकि 80 है टोटल, 80 में से एगो का हिस्सा हो गया 20, यहाँ से तक की दूरी 20 मीटर, तो दूसरा का होगा 60 मीटर, तभी तो 60 20 80 होगा टोटल जोड़ के, ध्यान में रखना। इसलिए एगो x तो दूसरा 80 माइनस x होगा, क्योंकि हिस्सा बंटवारा की बात कर रहे हैं। टोटल 80 रुपया है, 80 रुपया में बांटना है, तो एगो मान लेते 20 रुपया बांटे, दूसरा को कितना बांटेंगे, एक घट करके बताएंगे, क्लियर। चलिए आइए, तो यहाँ पे मान लेते हैं, और इसको भी मान लेते हैं, ये x हो गया, तो इसको y, ये भी क्या जाए y हो जाए। हमें ये भी ज्ञात करना है, x भी ज्ञात करना है, ये भी, टोटल 3 चीज ज्ञात करना है। तो माना कि ए बी बराबर, ए भाई लाइट चल गया, चलिए देखिए, और बड़ा पॉइंट नहीं बड़ा, चलिए देखिए माना कि ए बी बराबर सी डी होगा, ठीक है। सी डी बराबर आपका आ जाएगा y मीटर, समझिएगा। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है लाइट के कारण, लेकिन ध्यान में आपको सीखना है। और क्या है भाई आपका जो है ना बी से ई बराबर आपका है x मीटर, है ना। और क्या है ए से सी बराबर आपका है ना ए से सी बराबर 80 माइनस x मीटर, ठीक है। ये सारा चीज लिख लिया, और कुछ बचा है, चलिए बचा है कौन ई, तो ए ई डी बी, कौन ए ई जिसको दिखाना उसको बीच में, बी बराबर 60 डिग्री, और कौन डी ई, ठीक है, लिख देता सही से, डी ई सी बराबर 30 डिग्री। टोटल चीज लिख लिया, है ना। तो बारीकी तरीके से हल करते हैं, पहले आते इधर समकोण त्रिभुज ए बी ई में लिख लेता हूँ समकोण, ठीक है, समकोण, देखिए समकोण त्रिभुज ए बी ई में, चलिए आइए ए बी ई में, तो फॉर्मूला होगा भाई टेन वाला, क्योंकि ये लंब ये आधार, टेन कितना डिग्री 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर, सबसे पहले टेन थीटा लंब बटे आधार, तो लंब यहाँ पे क्या होगा ए से बी होगा, या ब्रैकेट में भी लिख दिया, और आधार क्या होगा बी से ई होगा, तो यहाँ से भी आप देख करके बना सकते हैं, ठीक है। तो टेन 60 वैल्यू होता है √3, ए बी की बात किया जाए आपका y है, और बी ई की बात किया जाए बी ई आपका x है, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना, तो कह सकते हैं कि √3x बराबर है ना, √3x बराबर y, तो y का वैल्यू क्या आ गया √3
एक्स आ गया, ठीक है। y का वैल्यू √3x आ गया, समझिएगा, बराबर रहे तो याद रहना। अब यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पाइए, ठीक है। समकोण त्रिभुज, समकोण त्रिभुज किसमें आना है? DCE में, DCE में, ठीक है। तो फॉर्मूला वही लगेगा 10, लेकिन 10 कितना डिग्री हो जाएगा? पे 30 डिग्री। 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला है, सूत्र क्या था? tan थीटा का लंब बटा r, लंब यहाँ पे क्या होगा? DC, ठीक है। और आधार यहाँ पे क्या होगा? C से E या E से C कह सकते हैं। चलिए, ठीक है। अब बताइए, tan 30 डिग्री वैल्यू 1/√3, DC कहता है आपका y, EC कहता है E से C 80 - x, क्रॉस मल्टीप्लाई गुना तो हो जाएगा √3y बराबर 80 - x हो गया। इसको मान लीजिए सेकेंड, ठीक है। अब समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर तो x निकलेगा। समीकरण सेकेंड में y का मान रखने पर, ठीक है। तो सेकेंड में y का मान रखने पर तो सेकेंड को लिख लीजिए √3y बराबर 80 - x। तो √3 जहाँ y है वहाँ क्या रखना है? √3x। तो यहाँ y था तो यहाँ पर गुना √3x बराबर 80 - x। तो √3 गुना √3 तो हो जाए 3x, एक अक्स है पटेगा प्लस, एक अक्स हो जाए माइनस से प्लस बराबर 80। तो 4x बराबर हो जाएगा 80, तो 4 से कट जाएगा 20 बार में, ठीक है। तो x का वैल्यू आ गया 20। चलिए, लाइट आ गया। x का वैल्यू आ गया आपका 20 मीटर, ठीक है। तो x 20 निकला, तो ये अगर हमें EC की बात चाहिए तो x आपका क्या है? 20 से E, तो हम कह सकते हैं कि 20 से E बराबर 20 मीटर, ठीक है। और C से E चाहिए, यहाँ पे C से E चाहिए, तो 80 माइनस क्या करना पड़ेगा? x करना पड़ेगा, ठीक है। C से E है, फिर E से C, तो यहाँ E से C है, तो E से C लिख देता हूँ, E से C। तो 80 तो 80 माइनस एक्स के स्थान पे 20 तो हो जाएगा कितना? 60। तो ये भी आपका एक आंसर आया, ठीक है। यानी कि ये आ गया 60, ये 20, तो 20 60 80 हो गया। अभी हमें हाइट भी y का भी चाहिए, ठीक है। तो लिखिए समीकरण सेकेंड में या फिर यहीं पे रखिए, ठीक है। ये जो आपका x का वैल्यू निकला ना, x का, तो x का मान रख दीजिए यहाँ पे समीकरण फर्स्ट में, इसको फर्स्ट मान लेते हैं, ठीक है। लिख देता समीकरण फर्स्ट में x का मान, ठीक है, मान रखने पर तो फर्स्ट क्या भाई? y बराबर √3x। तो √3 x के स्थान पे क्या रहेगा? 20 होगा। ये देखिए यहाँ पे x का स्थान तो हो जाएगा 20√3। तो y भी आ गया 20√3, यानी टोटल 3 आंसर आ गए। देखिए हम तीनों को घेर दिए हैं, यदि यहाँ पे घेर दिए हैं, ये तीनों आंसर है, ठीक है। तो लिख लेना है बारीकी तरीके से, कहाँ पे लिखो जो आपको दिख जाए, यहाँ पे लिखता हूँ, ठीक है। अतः x बराबर, x के स्थान पे क्या है? 20 से E, ठीक है। x क्या है भाई? 20 से E, तो बोल सकते हैं 20 से E, यानी कि x बराबर 20 मीटर। और E से C, ठीक है, E से C क्या है भाई? E से C आपका 80 माइनस x बराबर कितना निकला? 60 मीटर। और आपका क्या भाई? C से D या फिर A से B, कह सकते हैं कि C से D बराबर A से B, ये कितना निकला? 20√3 मीटर। टोटल ये तीनों आंसर आ गया, क्लियर है। 11 नंबर प्रश्न क्या कहता? कहते एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। इसी तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर और इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाले रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। आकृति भी देख सकते हैं, तो टावर की ऊंचाई और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या पता आपका एग्जाम हॉल में फिगर ना दे, इसलिए फिगर आपको देख करके ना बनाना, डायरेक्ट आपको समझने का प्रयास करना, ठीक है। चलिए देखिए अब पढ़ता हूँ आराम से और बनाता हूँ, ठीक है। एक नहर है, तो एक तट पर, यानी नहर का 2 तट होगा। देखिए ये नहर हुआ, एक तट ये हुआ, एक तट इधर हुआ, और एक तट हो सकता है कि और कई तट, तो एक दो तट है, ठीक है, ध्यान में रखना। नहर है,
तो नहर के एक तट पर एक टीवी टावर खड़ा है। चलिए एक टीवी टावर खड़ा कर दीजिए। ये है आपका टीवी टावर, यहाँ दूरबीन लगा करके देख रहा है। चलिए कोई दिक्कत नहीं, देखने दीजिए। टीवी टावर खड़ा है ना, टीवी टावर खड़ा है, तो कहता है टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, टावर के ठीक सामने मान लेते हैं पे दूसरा तट है, इधर भी तट है क्योंकि मान लेते पानी नहीं है या पानी है, उसे कोई बहस नहीं है, ठीक है। तो ये वाला एगो तट मान लिए, दूसरा का तट है ना। तो टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री। तो उन्नयन कोण 60 डिग्री, देखिए ये टावर के दूसरे तट पे, ठीक है, 60 डिग्री, ठीक है। अन्य बिंदु ये हुआ, है ना, ये नहीं बोला टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु, तो दूसरा तट का एक और अन्य बिंदु, तो ये एक तट, ये दूसरा तट, इसका एक अन्य बिंदु, तो बीच में है ना, दो तट है, एक तट दो तट, इस तट के एक अन्य बिंदु बोला, तो ये तट यहाँ पर अन्य बिंदु हो जाएगा तीसरे का, ठीक है। तो भाई बोला टावर के शिखर का उन्नयन को 60 डिग्री, इसी तट पर इसी बिंदु से, कहते इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर, तो इसी तट पर इसी बिंदु से 20 मीटर दूर इस बिंदु की मीनार के पाद के से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री। कहता इसी तट पर एक अन्य बिंदु, तो एक अन्य बिंदु है, कहता 20 मीटर दूर में एक अन्य बिंदु है, और यही अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, ये बोला, ठीक है। तो इतना है। तो कहता है कि टावर की ऊंचाई, तो टावर की ऊंचाई x और नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए। नहर की चौड़ाई हुआ है हो गया कंप्लीट। दो चीज ज्ञात करना है यहाँ पे, ये x और y दोनों ज्ञात करना है। चलिए यहाँ पे ज्ञात करता हूँ। तो माना, नाम दे देता A B C D, ठीक है। माना कि ए बी बराबर x मीटर, ठीक है, और डी बी या बी डी, ठीक है, बी डी ठीक लगेगा, बी डी बराबर y मीटर, क्लियर, और सी डी बराबर 20 मीटर, ये दिया है, लिख लीजिए, दिया है। और क्या है भाई, कौन सी बराबर 30 डिग्री और कौन डी बराबर 60 डिग्री, बाकी बात तो नहीं है कुछ, लिख लिए। अब आइए पहले छोटका त्रिभुज फिर बड़का त्रिभुज, छोटका पापड़ बड़का पापड़, पापड़ पापड़। चलिए ए और बी, तो समकोण त्रिभुज लिख लेता हूँ कि समकोण त्रिभुज ए बी डी में, ठीक है, ए बी डी में, तो ए बी डी को फॉलो करना है। तो लंब है, ये आधार है, बस फॉर्मूला भाई। तो टेन कितना होगा, है ना, ए बी डी में तो होगा 60 डिग्री, टेन 60 डिग्री बराबर फॉर्मूला लंब बटा आधार। तो लंब यहाँ पे क्या होगा, ए से बी होगा, ठीक है, और आधार की बात किया जाए, आधार होगा बी से डी होगा, तो लिख लिया हमने बी से डी। टेन 60 डिग्री वैल्यू होता है √3, और लंब की बात बोले, लंब आपका एक्स है, और आधार की बात बोले इसमें तो होगा वाई है। क्रॉस मल्टीप्लायर गुना कीजिएगा तो हो जाएगा एक्स बराबर √3 वाई हो जाएगा, ठीक है। ये भाई कैसे लिख दिए, है ना, ठीक है, सीधा करके लिख दिया, हालांकि आपको दिक्कत लगे तो इधर से कीजिए। तो √3 वाई बराबर एक्स या एक्स बराबर √3 वाई, ठीक है। अब कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये हो गया एक्स का वैल्यू ये, लेकिन अभी ये फर्स्ट मान लीजिए फिलहाल, है ना, फर्स्ट मान ले तो इसको ब्रैकेट के अंदर काय घेरते हैं भाई। चलिए अब आते हैं आगे, समीकरण है भाई, समीकरण नहीं, समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज, अब बड़कम आइए, ए बी सी में चेक करना है। तो ए बी सी में चेक करना है, बी से सी भी चाहिए हमें, जो कि हमने नहीं लिखा यहाँ पे किधर, ठीक है। चलिए कोई दिक्कत नहीं। तो टेन कितना लगेगा, टेन लगेगा 30 डिग्री, यहाँ पे 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला होगा लंब बटे आधार। लंब यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए से बी हो जाएगा, है ना, और आधार की बात करेगा तो बी से सी हो जाएगा, बी से सी हो जाएगा। तो टेन 30 डिग्री वैल्यू 1/√3 होता है, और लंब आपका दिया गया एक्स दिया गया, आधार यानी बी से सी, तो बी से सी हाथ से यहाँ तक आना है, 20 + y हो जाएगा, ठीक है। तो 20 + y, आपको अगर लगे तो थोड़ा सा यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे या तो हम ही लिख देता हूँ, 20c बराबर कहता है 20 प्लस, ठीक है, 20 + y, ताकि पता चले सब चीज़ यहाँ लिखा गया, क्लियर। अब हल कीजिए तो हो जाएगा √3x बराबर 20 + y, इसको मान लीजिए सेकेंड। अब समीकरण सेकेंड में ये वाला x का वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, लिख देता हूँ। समीकरण सेकेंड में x का मान रखने पर, ठीक है। तो सेकेंड क्या है, √3x बराबर 20 + y, तो √3 x के स्थान पे क्या रखना है,
एक्स का स्थान पर रखना √3y, तो गुना √3y बराबर 20 + y, तो हो जाएगा 3y, √3 गुना √3 13, हाई वाला y है पर घटेगा, तो y बराबर 20, तो 3y में से एक y गया तो बचा 2y बराबर 20, ठीक है, तो कटेगा तो हो जाएगा 10, तो y का वैल्यू निकल गया 10, तो हमें y भी चाहिए एगो, तो y निकला, और हमें x भी चाहिए, तो रखिए किसी में समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में रख दीजिए। चलिए हम समीकरण फर्स्ट में रखते हैं y का मान, समीकरण फर्स्ट में y का मान रखने पर, ठीक है, रखने पर, तो फर्स्ट आपका क्या है, x बराबर √3y, तो x बराबर √3 y का स्थान पर 10, तो हो जाएगा क्या चाहिए 10√3, x का वैल्यू आ गया। अब अतः करके आंसर लिखे, अतः x किसको माने भाई, ऊंचाई माने, तो इसका ऊंचाई होगा नहर की ऊंचाई, लिख दिया जाता है नहर की ऊंचाई, ये x नहर की ऊंचाई x बराबर 10√3 मीटर, और तथा कह दीजिएगा कि नहर की चौड़ाई है ना, नहर की चौड़ाई y बराबर कितना निकला भाई 10 मीटर, ठीक है, तो यही आपका करेक्ट दोनों आंसर आ गया। तो साथियों आज का क्लास यहीं पे स्टॉप करता हूँ, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको पसंद आया होगा और समझ में भी आया होगा। बहुत सारा प्रश्न बच गया है जो कि नेक्स्ट दिन कवर करूंगा, तो ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अवश्य बताएं, तो मैं नेक्स्ट दिन मिलता हूँ इनसे आगे लेकर के, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।